तो रोहतक जिले में बीजेपी के नव निर्वाचित मेयर राम अवतार वाल्मीकि शपथ लेने के बाद अब मेयर की कुर्सी पर बैठ गए हैं। और बता दें कि निगम प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्णलाल पंवार, मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व राज्यसभा सांसद रामचंद्र चांगड़ा भी शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। रोहतक में बीजेपी के नवनिर्वाचित मेयर राम अवतार वाल्मीकि शपथ लेने के बाद अब मेयर की कुर्सी पर बैठ गए हैं। नगर निगम में कुर्सी संभालने से पहले निगम प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्णलाल पंवार, मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और राज्यसभा सांसद रामचंद्र चांगड़ा भी शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम में मेयर राम अवतार वाल्मीकि ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है। केंद्र, प्रदेश और अब शहर की सरकार भी जनता की सेवा में समर्पित है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश में ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया कि आज पूरा प्रदेश बीजेपी के साथ खड़ा है। इसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। हरियाणा सरकार की तरफ से भाई कृष्ण पंवार जी हम सब आए हैं और मैं कहता हूँ एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़, ऐसा फैसला रोहतक की जनता ने लिया राम अवतार वाल्मीकि जी को मेयर बना करके। अब मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में कोई ऐसा काम जो होने वाला हो, फिर बोल रहा हूँ, जो काम होने वाला हो उस काम में कहीं रुकावट नहीं आएगी। विकास के कामों की झड़ लगेगी, चाहे किसी भी तरह का काम हो विकास का। माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में रोहतक में और भाई हमारा मेयर उसके नेतृत्व में पूरी झड़ लगेगी और किसी भी तरह के कामों को रुकने नहीं दिया जाए। वहीं मेयर राम अवतार वाल्मीकि ने आगे ये भी कहा कि 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन जिसने काम किया जनता उसके साथ ही जाती है। सीएम ने सैकड़ों बार कहा कि जब परिणाम आएगा तो पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनेगी। प्रदेश में जहां भी चुनाव हुआ एक तरफा बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आए। रोहतक की जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसका पूरा निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। मैं सभी माननीय हमारे मंत्रीगण, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी अधिकारीगण यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मैं सबका, रोहतक की जनता का, सभी मंत्रियों का, सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मेरी रोहतक की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर के जिताने का काम किया और अपने इस बेटे भाई राम अवतार को जो रोहतक के सेवक की जिम्मेवारी दी है, आपने जो भरोसा किया उसके भरोसे पर ये आपका बेटा पूरा खरा उतरेगा और हम प्रयास करेंगे कि मेरा रोहतक शहर हरियाणा में सबसे अव्वल रहे। नवनियुक्त मेयर राम अवतार वाल्मीकि ने यह भी कहा कि लोगों की समस्याओं को दूर करना पहली प्राथमिकता होगी। इसमें पानी, बिजली, सड़क, साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर कदम उठाया जाएगा। वहीं प्रॉपर्टी आईडी की कमियों को दूर करवाया जाएगा, साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर भी कदम उठाया जाएगा। मेयर राम अवतार वाल्मीकि ने इस दौरान कहा कि जल्द ही हाउस की बैठक भी बुलाई जाएगी, जिसमें रोहतक के विकास का खाका तैयार होगा। जहाँ तक बात है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। जैसा उनका आदेश होगा वैसे ही चुनाव करवा दिए जाएंगे। जल्द ही शहर की सरकार विकास के कार्यों को पंख लगाने का काम करेगी। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, फिर भी कोई चूक कहीं रही है तो उसे हम दुरुस्त करेंगे और निश्चित तौर पर रोहतक शहर को और सुंदर बनाएंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर भी इन दिनों खासतौर पर सफाई व्यवस्था हो चाहे कोई अन्य विषय हो, सब विषयों को अधिकारियों के साथ बैठकर, हमारे पार्षद साथियों के साथ बैठ करके हम बहुत जल्दी अब बैठक बुलाएंगे और बैठक में सब विषय चर्चा करेंगे। जो प्राथमिक तौर पर करने उसको करेंगे। बहरहाल नगर निगम क्षेत्र में नवनियुक्त मेयर राम अवतार वाल्मीकि के सामने कई चुनौतियां सामने आएंगी, जिसमें रोहतक को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 पर लाना, सीवेज व्यवस्था दुरुस्त करवाना, स्वस्थ पानी का प्रबंध करना, टूटी हुई सड़कों को ठीक करवाना और बिजली की पर्याप्त सुविधा देना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि वो इन चुनौतियों को कैसे पूरा करते हैं। टोटल टीवी के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।